हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज डिस्कस करने वाले हैं वापस मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीन डिस्पोजल अकाउंट को प्रिपेयर कैसे करेंगे। पिछली क्लास से थोड़ा और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इस बार डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी सभी स्टूडेंट्स से अपील रहेगी अकाउंटिंग पर और वीडियोस देखने के लिए और नॉलेज गेन करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, इस बार वापस क्लास 11th का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 है, क्रिस्टल लिमिटेड वाला। क्रिस्टल लिमिटेड जो बैलेंसेस गिवन है 1 जनवरी 2015 को, वो क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कह रहा है एक कंपनी क्रिस्टल लिमिटेड जिसके बैलेंसेस 1 जनवरी 2015 को गिवन है, 15 लाख रुपए का मशीन अकाउंट में बैलेंस है, 5.5 लाख रुपए का प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट का बैलेंस गिवन है। बैलेंस गिवन से मतलब क्या है, पिछले साल जब हमने मशीन अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बंद किया है तो पिछले साल मशीन का बैलेंस था क्लोजिंग 15 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब है बैलेंस है 5.5 लाख। मशीन अकाउंट में 15 लाख का बैलेंस, इसका मतलब मशीन हमने जितनी भी खरीदी है उनकी ओवरऑल कॉस्ट 15 लाख है और उन मशीन्स पर पिछले साल 31 दिसंबर 2014 तक का डेप्रिसिएशन लगा हुआ है 5.5 लाख। तो मैं अपनी समरी बनाने से पहले यहां पर बैलेंसेस लिख देता हूं। मशीन अकाउंट एसेट अकाउंट है, साल का पहला दिन 2015 1 जनवरी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस इस बार शो हो रहा है 15 लाख। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में 2015 1 जनवरी बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 5.5 लाख। कि मैंने दोनों में बैलेंसेस कर दिए हैं पोस्ट, मशीन अकाउंट में 15 लाख और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में 5.5 लाख। अब इसके बाद में अपनी समरी बनाना स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन आगे कहता है कि 1 अप्रैल 2015 को हमने एक मशीनरी जो खरीदी गई थी 1 जनवरी 2012 को, हमने 1 अप्रैल 2015 को 1 अप्रैल 2015 को एक मशीनरी जो खरीदी थी 1 अप्रैल 2012 को, खरीदी थी हमने 2 लाख रुपए में। इस समय ये खरीदी गई थी 2 लाख में, जो आज बेच दी है सेल्स वैल्यू की बने 75,000 की। एक नई मशीन और खरीदी हमने 1 जुलाई 2015 को, इसी साल 1 जुलाई 2015 को न्यू मशीन जो खरीदी गई है 6 लाख रुपए की, 6 lakhs की, और डेप्रीसिएशन प्रोवाइड होता है 20%, मेथड है एसएलएम। अकाउंट्स क्लोज होते हैं हर साल 31 दिसंबर को। डेप्रीसिएशन रेट 20% है और मेथड है एसएलएम। देखिए, सबसे पहले तो ये 2 लाख वाली जो मशीन हमने 1 अप्रैल 2012 को खरीदी थी, ये बेची कब है? 1 अप्रैल खरीदी थी, 1 अप्रैल 2012 को, बेची मैंने आज 1 अप्रैल 2015 को है। मेरे हिसाब से यहाँ पे मिस्टेक थोड़ी है, ये 1 जनवरी 2012 है। एक बार कंफर्म हो कर लेते हैं, ये खरीदी गई है 1 जनवरी 2012 को, बिल्कुल 1 जनवरी 2012 ही है। आज इस 15 लाख में 2 लाख रुपए की वैल्यू शामिल होगी, क्योंकि मशीन अकाउंट से तब तक हम एसेट एलिमिनेट नहीं कर सकते, या फिर जब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड फॉलो कर रहे हैं मशीन अकाउंट में एसेट कॉस्ट पर ही रहेगी, वो तब तक रिड्यूस नहीं होगी जब तक एसेट बेचते नहीं। यदि मैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट में बनाता हूं तो मशीन अकाउंट से कॉस्ट मुझे निकालनी पड़ेगी, उस मशीन का टोटल डेप्रिसिएशन अप टू द डेट ऑफ सेल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से निकालना पड़ेगा, वो ले जाना पड़ेगा मुझे मशीन डिस्पोजल अकाउंट में। 2 लाख रुपए मशीन खरीदी थी 1 जनवरी को, इसका डेप्रिसिएशन कितना होता 1 अप्रैल 2015 तक का? सबसे पहले 2012 का डेप्रिसिएशन 20,000, हमने 31 दिसंबर 12 को डेप्रिसिएशन लगाया होगा 20,000, सॉरी 40,000। 31 दिसंबर 13 को वापस से डेप्रिसिएशन लगा होगा 40,000,
रेट याद रखें 20% है। पहले साल पूरे 12 महीने यूज किए, दूसरे साल पूरे 12 महीने यूज किए, डेप्रिसिएशन अमाउंट ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता रहेगा। तीसरा साल 31 मार्च 2014 सॉरी 31 दिसंबर 2014 वापस 40,000। अब हमने फोर्थ ईयर में सबसे पहले 3 महीने और एसेट यूज किए, तो डेप्रीसिएशन और लगाना है कितना? यदि 40,000 रुपए पूरे साल का है तो 3 महीने का 10,000, 3 महीने का डेप्रीसिएशन 10,000। मैंने 2 लाख वाले पे 40 40 40 10 1,30,000 रुपए का डेप्रीसिएशन चार्ज कर दिया है। वैल्यू आज आनी चाहिए थी 70,000, बिक कितने में गई है? 75 में। कितना प्रॉफिट? मुझे फायदा हो गया 5,000 का। मैं अभी केवल समरी तैयार कर रहा हूं, इस अकाउंट की चर्चा भी करूंगा मैं। फिर मुझे अब डेप्रीसिएशन और लगाना है करंट ईयर, जो कि खत्म होगा 31 दिसंबर 2015 को। उससे पहले मैंने एक मशीन और परचेज कर ली, तो इसका मतलब मुझे अब रिमेनिंग जितनी भी मशीन बची है उनका डेप्रीसिएशन और लगाना है। अब डेप्रीसिएशन अमाउंट कितना रहेगा? मैंने जो नई मशीन खरीदी है उस पर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 6 लाख का 20% 1,20 और 6 महीने का 60,000। न्यू वाली पे डेप्रीसिएशन आ गया 60,000। अब रिमेनिंग पर कितना रहेगा? रिमेनिंग पर कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैंने 15 लाख की मशीन में से 2 लाख वाली बेच दी है, तो इसका मतलब मेरे पास रिमेनिंग कितनी होगी? 13 लाख की। मेथड एसएलएम है, तो इसका मतलब हर साल डेप्रीसिएशन लगता होगा उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे। क्या 13 लाख मेरी ओरिजिनल कॉस्ट है? बिल्कुल है। कैसे पहचाना मैंने? क्योंकि मशीन अकाउंट और यदि मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट दोनों सेपरेट प्रिपेयर करता हूं, तो इसका मतलब मशीन मेरा कॉस्ट पे ही बनेगा हमेशा। तो 13 लाख मेरी कॉस्ट है। डेप्रीसिएशन अमाउंट कितना आएगा? मेथड एसएलएम है, तो हर साल मुझे डेप्रीसिएशन लगाना है एसएलएम मेथड के अकॉर्डिंग। 13 लाख का 20% 2,60,000। ये मेरी समरी हो गई तैयार। अब क्वेश्चन में स्टार्ट कहां से करूं? क्या मैं 1 जनवरी 2012 से स्टार्ट कर दूं? नहीं। एंटिटी 1 जनवरी 2015 तक के तो अकाउंट पहले ही बना चुकी है, तो हम वापस कैसे स्टार्ट कर दें? तो मुझे 1 जनवरी 2015 के बाद से 1 जनवरी 2015 के बाद से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। तो मुझे सबसे पहले 1 अप्रैल 2015 को ट्रांजैक्शन सेल वाला रिकॉर्ड करना है। जिस साल एसेट बेची जाती है, पहली बात डेट ऑफ सेल तक का डेप्रीसिएशन पहले चार्ज करें। एंट्री क्या रहेगी? एंट्री सेम वही रहने वाली है, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। उस साल डेप्रीसिएशन कितना चार्ज किया है? 10,000। अब इसके बाद कॉन्सेप्ट लगाएं एसेट डिस्पोजल वाला, कि जितने कॉस्टिंग वाली मशीन बेची है वो अमाउंट मशीन में से निकालें, उसका टोटल डेप्रीसिएशन यहां से निकालें, पोस्ट कर दें यहां पर। जिन लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है, पहले वो मेरी पिछली वाली वीडियो जाके देखें। तो मुझे 2015 में 1 अप्रैल को मशीन डिस्पोजल अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा। कितना? जितनी उस मशीन की कॉस्ट है, 2 लाख। और उसका रेस्पेक्टिव डेप्रीसिएशन डेट ऑफ सेल तक का टू मशीन डिस्पोजल, जो टोटल में निकाल चुका हूं 1,30,000। मशीन डिस्पोजल में डेट 2015 1 अप्रैल, टू मशीन। जगह कम है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं 2 लाख। 2015 सेम डे को बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अमाउंट 1,30,000। अब बात करें बेचने की। बेचने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 75,000 सेम डे को, तो बाई बैंक 75। टू मशीन डिस्पोजल और टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, तो टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीन कितना? 5,000। मशीन डिस्पोजल अकाउंट क्लोज। इसी साल में मैंने 1 जुलाई को
नई मशीन और खरीद ली है, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने की खरीदी है? 6 लाख की। डेप्रीसिएशन साल के आखिर में 31 दिसंबर, बाई डेप्रीसिएशन कितना आएगा वो मैंने कैलकुलेट कर लिया है, 260 प्लस 60 320। अब मेरा अकाउंट बंद करने का तरीका, अकाउंट बंद करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, मशीन अकाउंट में डेबिट वाला ऐड कर लो, क्रेडिट वाला माइनस कर लो रिमेनिंग बैलेंस। दूसरा तरीका, मैंने 15 लाख वाली मशीन में से 2 लाख वाली बेच दी है, रिमेनिंग कितनी रह गई? 13 लाख वाली। 13 लाख वाली कॉस्टिंग की मशीन एक, 6 वाली कॉस्टिंग की मशीन एक, तो टोटल मेरे पास अब मशीन रह गई है 19 लाख की कॉस्टिंग की। तो बाई बैलेंस कैरेट डाउन, ये आ गया 19 लाख, टोटल 21 लाख। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में स्टार्टिंग में 550 का प्रोविजन था, 10,000 का और लगाया, टोटल प्रोविजन हो गया 560। इस 560 में से मैंने जो मशीन बेची है उसका 130 है, रिमेनिंग बचा 430, मैंने और लगाया 320 का, तो 4 और 3 7, 7.5 लाख साल के आखिर में। तो टू बैलेंस कैरेट डाउन 7.5 लाख। ये था मेरा मशीन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और मशीन डिस्पोजल। किस क्वेश्चन के लिए? जब हमें मशीन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग बैलेंस गिवन है। अगर सपोज यहां पर मेथड होता WDV, तब मैं किस तरह से अकाउंटिंग करता? अगर SLM की जगह मेथड WDV होता फिर क्या करते? यदि SLM की जगह WDV मेथड होता तो यहां पर डेप्रिसिएशन आता 40, फिर यहां पर इस जगह 2 लाख माइनस 40 160, 160 का 20% 32, फिर 160 माइनस 32 128, 128 का 20% 24, 25 600, 25 600 माइनस करते 128 में, फिर जो बैलेंस आता उसका डेप्रीसिएशन यहां कैलकुलेट करते। अल्टीमेट WDV मेथड में डेप्रीसिएशन निकालते कैसे हैं? पिछले साल का डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आ रही है उसका रेस्पेक्टिव परसेंट। बस वहां पे एक बात याद रखनी थी, रिमेनिंग बैलेंस में हम डेप्रीसिएशन कैसे निकालते हैं? उस मेथड में रिमेनिंग बैलेंस पे डेप्रीसिएशन कुछ इस तरह से निकालते हैं। मेरी कॉस्ट होती 13 लाख, अब मैंने इस साल इस टोटल में से जितना डेप्रीसिएशन एलिमिनेट किया है, फॉर एग्जांपल सपोज मैं 130 का WDV के अंदर ही करता, तो मेरा डेप्रीसिएशन अब कितना बचा? 560 माइनस 130 430, तो 4,30,000 का डेप्रीसिएशन था लास्ट ईयर तक का। WDV में डेप्रीसिएशन निकालते कैसे हैं? कॉस्ट लेस डेप्रीसिएशन मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100। तो मेरी 13 लाख में से माइनस करता पिछले साल तक का डेप्रीसिएशन 4,30,000, फिर उसका निकालते अपन 20% या जो भी परसेंट गिवन होती वो। ये था आज का कंप्लीट लेक्चर। बाकी इसके डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लास में। अगली क्लास में इससे थोड़ा और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।